अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। तो हम जा रहे थे शादी में, हम शादी के लिए हो रहे थे तैयार। इतने में मेरी सास आके कहने लगी कि सलमा मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है चाची, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। इतने ही मेरे जेठ के 2 बच्चे आ गए। वो कहने लगे चाची हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं उनको मना नहीं कर पाई। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मेरे ऑटो में जगह नहीं, फिर भी मैंने उनसे कह दिया जाओ बेटे तैयार होके आ जाओ, क्योंकि वो बुरा मान जाते फिर क्या फ़ायदा। मैंने कहा बेटे जल्दी जाओ तो तैयार होके आ जाओ। फिर इतने ही हम जब तैयार होने लगे तो इतने ही ऑटो वाले भैया आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि या तो जल्दी से हो जाओ तैयार, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, तुम दूसरे ऑटो से आ जाना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर हमने ऐसे ही जल्दी जल्दी से तैयार हुए। जैसे हम ऑटो में बैठने के लिए चले तो दूसरी चाची जी आ जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर मना करे तो कैसे करें। फिर मैंने कहा चाची इसमें तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कैसे भी कर, मैं तो तेरे ही साथ जाऊंगी। फिर मैंने बच्चों को अपने दो दो लड़कियों को मैंने अपनी घोंटे पे बिठाया, क्योंकि हमारी सास की और एक जेठानी की लड़की भी थी। ऐसे ही हमने बीच कुछ के हम सब लोग उसमें आ गए और हम इतने इतने फंस गए थे ना ऑटो के अंदर कि हम तुम्हें क्या बताएं। फिर अगर हम चाची को नहीं बिठाते वो बुरा मान जाती, इसलिए फिर हमने जल्दी से हम वहाँ पहुँच गए थे। और एक सामने एक अच्छा सा घर मिला हमें, उसमें पेड़ लगे हुए थे, तो हमने सोचा कि इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। फिर जैसे ही हमने उस घर की वीडियो बनाई तो हम उनके घर पे पहुँच जाते। उन्होंने कहा बेटे जल्दी से, मैं एकदम मेरा पाँव मुड़ा, मैं एकदम गिर गई और मैं बताने लगी चाची से ऐसे ऐसे करके मैं अभी, ये तो अच्छा है कि मेरे पाँव में ज़्यादा चोट नहीं आई। तो इसलिए फिर हम जैसे उनके घर पहुंच जाते हैं तो उनकी अम्मी कहने लगी बेटा खाना है तैयार, जाके पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद आके तुम बैठ जाना। जैसे हम खाना खाने के लिए गए तो वहाँ जाकर देखा इतनी अफड़ा दफड़ी मची थी और बच्चे पड़ रहे थे कॉफ़ी वाले भैया के पीछे। और कॉफ़ी वाले भैया का हाथ जल चुका था बेचारों का, वो होते हो गए थे बच्चों से इतने परेशान कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हर बच्चे के ऊपर बच्चा चढ़ा हुआ था। और मैंने कहा एक कॉफ़ी मेरे लिए भी ला दे अपने लड़के से। उसने कहा ठीक है अम्मी मैं तुम्हें कॉफ़ी ला के दे रहा हूँ। इतने ही मैं मेरा लड़का चला गया था जेंट्स की तरफ खाना खाने के लिए। जैसे ही वो वहाँ से खाना खा के आया तो मैंने उनसे ये कहा बेटे जल्दी आ जाओ, क्योंकि फिर घर के लिए जल्दी से जाना होगा, फिर ज़्यादा रात हो जाएगी। फिर वही हमारे साथ होने लगा कि हम जैसे ही मैंने अपने लड़के को बुलाने भेजा तो वो जल्दी से जल्दी नहीं आया। और मैं फिर उससे गुस्सा करने लगी कि तुम मैं जहाँ भेज देती हूँ वहीं जाकर बैठ जाते हो, तुम मेरी एक बार बात क्यों नहीं मानते। फिर जैसे ही हम घर की तरफ लौटे तो कुछ इस तरह का माहौल था कि लड़के की सलामी होने वाली थी और वहाँ पर इतनी इतनी सारी भीड़ हो गई। अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा